इस कहानी की शुरुआत में जब रवि ऑफिस से घर आता है तो उसकी बीवी ने एकदम रोमांटिक माहौल बनाया हुआ था। जब उसकी बीवी उसके सामने आती है एकदम शॉर्ट कपड़ों में और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, तब उसकी बीवी निकिता कहती है कि मुझे यह पर्स चाहिए। तब रवि गुस्से से खड़ा हो जाता है और रवि कहता है कि तुमको पैसे के अलावा और कुछ सूझता है? तुम्हें जब कोई चीज चाहिए तब भी तुम मेरे करीब आती हो, वरना मेरे करीब भी नहीं आती हो। तब उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची थी, वो घर पर आ जाती है और वो बहुत नाराज हो जाती है। तब रवि गुस्सा होकर पार्क में बैठने के लिए चला जाता है। तब उसकी बॉस मोना का फोन आ जाता है और मोना कहता है कि तुमने वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया कि नहीं किया? तब रवि कहता है कि नहीं किया है, मैं अभी कर लूंगा। तो मोना कहती कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों साथ मिलकर वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे। तब रवि उसके घर चला जाता है और रवि कहने लगता है कि ये जो तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? तो मोना कहते हैं कि ये तस्वीर मेरे हस्बैंड की थी, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। तब रवि और मोना एक साथ बैठकर प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करने लगे। तब मोना कहती है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। जब वो किचन में कॉफी बनाने के लिए जाती है तो वो गिरकर फिसलकर गिर जाती है और उसको पाँव में चोट आ जाती है। तो रवि उसकी चोट क्लियर कर देता है क्योंकि वो उसके ऊपर मुंह लगा देता है। जब दूसरे दिन उसकी बीवी ने मोना को घर पर बुला लिया तो रवि कहने लगा कि हाँ, व्हाट अ सरप्राइज, आप इसलिए आज ऑफिस से जल्दी घर पर आ गए थे। जब वो चेंज करने के लिए जाता है तो मोना भी उसके पीछे जाती है और वो दोनों जब सेक्स कर रहे होते हैं तो उसकी बीवी निकिता ने यह सब देख लिया और निकिता अब रवि की कॉलर पकड़कर उसको धमकाने लगी और रवि को बाहर छोड़कर, उसका भैया जो था उसका साला, उसको वो बाहर छोड़कर आ गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब मोना के साथ वो दोनों कुछ गलत करने वाले थे। तभी निकिता उसको कहने लगी कि अब हमारा सेटलमेंट हो गया है, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और मोना तुमसे शादी कर लेंगी, क्योंकि ये हमने फैसला लिया है, क्योंकि मोना की जो भी प्रॉपर्टी थी वो अब मेरी हो चुकेगी। तो रवि ने कहा कि ये तुम सोच समझ कर फैसला लेना, फिर बाद में कोई कल नहीं करना। उसका भैया भी इसमें एग्री था और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सबकी हंसी खुशी और राजी खुशी से सभी ने यह फैसला ले लिया और रवि और मोना की अब शादी हो जाएगी और सारे पेपर्स और सारी प्रॉपर्टीज अब निकिता के नाम हो जाएगी। अब दोनों की शादी भी हो चुकी थी और अच्छे से निकिता ने वो उसके पास से प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए और सारा पैसा कैश जो था वो ले लिया। तभी उसकी बच्ची आ जाती है और कहती है कि आपने ये क्या किया? तो मोना उसको समझाने लगी कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर उसकी बच्ची कुछ समझने वाली थी नहीं और गुस्सा होकर वो चली गई। तभी निकिता ने रवि को कहा कि तुम अपनी बच्ची को वहाँ से मना कर ले आओ, तभी मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर देती हूँ सुहागरात का। तो निकिता ने सारा सुहागरात का डेकोरेशन किया। अब मोना और रवि का आज का दिन पूरे का पूरा सुहागरात में बीतने वाला था और निकिता के पास पैसे चाहिए थे तो पैसे आ गए। अब वो हाई फाई लेडी की तरह जिंदगी जीने लगी और मोना को जो चाहिए था, मोना को एकदम फैमिली वाली कंडीशन चाहिए थी, उसको परिवार का देखभाल करना और खाना बनाना ये सब चाहिए था। तो जब मोना खाना बनाने के लिए चली गई तो गैस की बदबू आ रही थी। तो रवि ने कहा कि यह बदबू किसकी है? तो तुरंत रवि खड़ा हो गया और किचन में गया। तभी उसने मोना को जो आग जला रही थी उससे बचा लिया और उसने कहा कि तुमको गैस की बदबू नहीं आ रही है? ये क्या पाइप भी कटी हुई है? तो रवि ने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे और आज के बाद तुम ध्यान से खाना बनाना। तभी निकिता ने उसके भैया को एक चाटा झड़ दिया और कहा कि तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता है, तुमको एक काम बोला था वो भी तुमने सही से नहीं किया। अब हमारी प्लानिंग कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं होगी, अच्छे से चलने दो सब कुछ, हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तभी उसकी बेटी होमवर्क करने के लिए उसके पापा के पास आती है, पर उसका पापा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मोना आंटी के पास जाओ, उससे होमवर्क करवा लो। तब मोना उसको अच्छे से होमवर्क करवाती है और धीरे धीरे उसकी बच्ची को भी मोना से प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार अब बढ़ने लगता है। अब मोना उसको अपनी बच्ची समझने लगती है और उसकी बच्ची अब मोना को माँ कहने लगती है। दोनों में बहुत ही प्यार अब बढ़ने लगा था और अच्छी तरह से जिंदगी कट रही थी। यह सब निकिता से नहीं देखा गया। निकिता ने तुरंत अपने भैया को काम करने के लिए कहा कि अब हम किसी तरह से
इसको रास्ते से हटाना ही होगा, मोना को रास्ते से हटाना ही होगा, कुछ भी करो तुम। तुरंत उसके भैया ने उसके दोस्त को बुलाया और 5 लाख की सुपारी दे दी। जब ये निकिता और उसकी बच्ची घर से निकल गई है तो उसका दोस्त पीछे से घर में आया और मोना को मारने की कोशिश करने लगा। तभी रवि घर पर आता है और रवि मोना को गिफ्ट देता है। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आ जाता है और रवि फोन उठा लेता है और रवि समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही मोना उसके पास आई तो मोना ने कहा कि तुमने निकिता को मारने की सुपारी दी। तो मोना ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं दी है, उसने पहले मेरी सुपारी दी थी, तो फिर मैंने उसको उसके 3 गुने पैसे में मैंने निकिता की ही सुपारी दे दी। तो रवि ने कहा कि यह गलत है, मैं अब उसको बचाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि कुछ हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब रवि निकिता को बचाने के लिए चला जाता है और निकिता को बचाने के चक्कर में रवि को ही छुरी लग जाती है और तभी पुलिस आ जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो